के पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बैठकर मजे से पैर हिला रहा था। डाल पर से ऐसे गिरा कि बस पूछो मत। मगर दोष किसको दूं? मेरी हिम्मत ही मारी गई थी जो आपके पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर जाकर बैठ गया। तीस साल, not 30 years। गर्मी, बरसात, एक ही पोज में बैठा हूं। मगर दोष किसको दूं? इस बगिया का मौजू नहीं जाता। इस जमींदार चकोड़ी तत्व ने आज तक जिस भी चीज पर नजर डाली उसे हक से हट गया, निकल गया, हजम कर गया। लेकिन अगर नहीं कर पाया तो इस बूढ़े की बगिया को पता नहीं मन में आया कि बूढ़ा किसान फलों की पौध लगा रहा है। लगाने दो, सजाने दो, फिर सजी सजाई बगिया हथिया लूंगा, पकने पर खाऊंगा, रसीले होने पर खाऊंगा। और जैसे ही ये बूढ़ा किसान उसे फलों को तोड़ने जाएगा तो छोटा पकड़ के खींच दूंगा, खाऊंगा, पकने पर खाऊंगा, रसीले होने पर खाऊंगा। पके हैं, फल खूब पके हैं। फलों के भार से पेड़ गाभिन गाय की तरह झुके जा रहे हैं। खाऊंगा, पकने पर खाऊंगा, रसीले होने पर खाऊंगा। फल भी पके और साथ साथ मेरी उम्र भी पकी और फूलों के टपकने से पहले मैं ही टप से टपक गया। आ रही है, मीठे मीठे फलों की खुशबू आ रही है। जरा देखो तो सही क्या पका है। केला पका है, खूब पका है, बहुत मीठा है। खाऊंगा, पकने पर खाऊंगा। जरा देखो तो सही और क्या क्या पका है इस
पूरे की बड़ी हो गए। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तेरा गोपू आज फिर देखा। कहा आज फिर से देखा। लंबे लंबे डग भरता घूम रहा था, मुझे मुंह चढ़ा रहा था। देख रहा हूँ, मैं सब देख रहा हूँ। उस भूत का सारा गुस्सा तुम पर है। वैसे कुछ पहचाने ना किसका भूत है? होगा कोई हरामजादा। जीते जी मेरी बतिया में नजर थी, अमर के भूत बन के मंडरा रहा है। ओझा बुला के ठीक करा दूंगा। मेरे नींबू के पेड़ पे चढ़ के हरामजादगी करता है। चटपटी गाली गलौज से कुछ नहीं होने वाला। अरे भूत तो ऐसी मस्त मस्तानी गालियां सुन के और खुश हो जाते हैं। अच्छा। और तो और चिपक के बैठ जाते हैं। छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। आज तो मैं इस भूत की लाश बिछा दूंगा। छोड़ दे मुझे, पहले तुम मुझे छोड़ो। अरे कैसी वायलेंस बातें कर रहे हो? अरे भूतों की लाश नहीं बिछाई जाती। तो क्या कहा मानो तो इस बगिया से हाथ झाड़ लो बस। हाथ झाड़ लो तो साला भूत जब पीछे पड़ा है तो कुछ करके ही मानेगा। इसीलिए कह रहा हूँ नाना, जितनी जल्दी हो सके बागीचे से हाथ झाड़ लो। अरे भला भूता माल रखने में भी कोई है क्या? जिंदगी भर खून पसीना एक करके ये बगिया बनाई, अब बुढ़ापे में भूत के डर से बुद्धू की नाई हाथ झाड़ लो या कब भोग ना करो। अरे और कितने दिन भोग करोगे नाना? है अरे 95 पार करके स्कूल के लास्ट पीरियड में बैठे हुए हो। अरे कब हेडमास्टर घंटा बजा देंगे फट से फूट जाओगे। अरे इसलिए कह रहा हूँ मेरा कहा मानो और झाड़ पहुंच के रुपया पैसा खिलास करो और कोई अच्छा सा बिजनेस करो। बिजनेस बिजनेस? कैसा बिजनेस? अरे नाना इतने सारे तो बिजनेस है। घर 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 दर्जी की दुकान, कच 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 कचाकच भाई का सैलून, और तो और गट गटागट गट शराब की भट्टी। मिट्टी छोड़ के भट्टी। अरे नफा कितना है नाना, नफे के बारे में सोचो। पानी डालो और पानी की तरह पैसा मिलेगा। आप तो रुक जाओ, आप बस अंगूठे का टीप मार दो, बाकी सब मुझ पे छोड़ दो। अरे आपको पता भी है, अरे 7,000 में सौदा तय किया है मैंने। हाँ 7,000 में? और क्या? कबू हाँ नाना ये लो बस यही कर उठा। अरे नाना हरामजादे, मेरा नंदन कानन बेच के तू शराब की भट्टी लगाएगा? मेरा डाउन छोड़ बुढ़ऊ। अरे इस मूर्ख बुढ़ऊ को आखिर कौन समझाएगा? अरे बुढ़ऊ ये कानन क्या तेरे साथ जाएगा? अरे चोर उचक के सब साफ किए दे रहे हैं। अरे भूखो मर रहा है भूखो, इलाज तक के पैसे नहीं है तेरे पास। तो तुझे क्यों मिर्ची लग रही है? पाउडर लगाया है, फूल बाबू बने हैं, मेरी बगिया हड़पने को कौन की तरह आके थक गए हैं। कैसी बातें कर रहे हो नाना? है? अरे मैं तेरी छोटी बेटी का बेटा हूँ। बड़ा आया मेरी छोटी बेटी का बेटा। तेरा बाप नरेंद्र है? अरे नाना तूने तो पहचान लिया है नाना। अरे वो तेरा बाप कैसे हो सकता है? वो तो मेरा सबसे बड़ा दामाद था। अरे नाना बड़ा दामाद कैसे हो सकता है? छोटा दामाद छोटा। क्यों नहीं हो सकता? मेरे सारे दामादों में वही तो सबसे ऊंचा और लंबा था। नाना अरे कोई लंबा चौड़ा हो जाने से बड़ा दामाद हो जाता है क्या? अरे छोटा दामाद मेरा बाप। तेरा बाप कोई और है? तेरे की साला अभी 6 महीने पहले उसकी तेरी की और मुझे ही नहीं मालूम मेरा बाप कौन है? ए मुन्ना
अपने बाप को लेके आ तो मैं बताऊं तू नरेंद्र का लड़का है कि हरेंद्र का। नहीं तो तेरे हाथ छोड़ दो। अरे रहने दो नाना, रहने दो। ये ड्रिबलिंग मेरे साथ मत चलाओ, है? अब तुम अपने गोपी से बच नहीं सकते। और एक बात तो सुन लो, ये लूका छिपी का खेल मेरे साथ नहीं चलेगा। अब एक बात मेरी गौर से सुन लो, अब तेरा गोपी आ गया है तो इस बागीचे को लेकर ही जाएगा बस। बगीचे को लेकर जाएगा? बगीचा कहूंगा लॉलीपॉप हो गया। बेचूंगा कहकर एक आदमी से उधार के रुपए लिए हैं मैंने। हाँ। तूने मेरी बगिया का लालच दिखा के पैसा खाया है? हाँ नाना, हाँ। अब माल ना मिलने पर चमड़ी उधेड़ देंगे मेरी, इसलिए नाना तू बस मेरी बात मान ले और अंगूठा लगा दे नाना, अंगूठा लगा दे। तूने मेरी गर्दन दबोचली गर्दन। अरे नाना जब तो बताता हुआ नाना, अरे मान जा नाना, तूने मेरे सीने में छुरी घोप दी। छुरी कहाँ है छुरी? किसने मारी? इस साले ने। छुरी कौन निकालो। कंचन बुड्ढे फालतू में चिल्ला रहा है। तूने मेरी बगिया का लालच दिखा के पैसा नहीं खाया है। ये देखिए मालिक, जबरदस्ती अंगूठा लगाया जा रहा था। जालसाजी, सरेआम जालसाजी। अरे तुम्हें इस बूढ़े के साथ जालसाजी करते शर्म नहीं आती? जैसे निरीह बूढ़े से बलात्कार मुख्तार। एकदम बढ़िया बाबा। अरे अपन दर्दे की बगिया है ये, जिले में दसियों लोग इसका नाम लेते हैं और तू इसे बेचते चाहता है? नहीं, हम इसे बर्बाद नहीं होने देंगे। शराब की भट्टी लगाएगा तो 7,000 में सौदा किया है। किस साले ने इस बगिया की कीमत 7,000 तय की? इस साले ने। इस 12 बीघे 13 छटाक जमीन की कीमत 7,000? अरे बादशाह, इसकी कीमत होनी चाहिए 14,000, 28,000, 56,000। इस मिट्टी की मां के लिए क्या कहने? ना बादशाह ना, अब रोने की कोई बात नहीं है। अरे जब तक नकोड़ी दत्त के शरीर में एक छटाक भी मांस है ना, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई इस बगिया को छू भी नहीं सकता। ज्यादा मुचमुंडा भैया कहीं का। अरे कहाँ का नाती है ये? घटिया नाती, घटिया। इसका ये क्या है? ये गंदा, अरे टी-शर्ट गंदी, सब कुछ गंदी, लूट के रखता। किस बेटी का बेटा है पता नहीं, आ गया बगिया हड़पने। हाँ जा रहा हूँ बुढ़ऊ। अरे अगर मरेगा भी ना तो पानी पूछने नहीं आऊंगा तुझे। हाँ, और एक बात और सुन ले मेरी, तेरी अर्जी को कांधा देने भी नहीं आऊंगा। खट्टे बुड्ढे, तेरी सजी सजाई बगिया को मैंने भी शमशान न बनाया तो मेरा नाम भी गोपी नहीं। जा रहा हूँ मैं। अरे जा, तू तो क्या आज तक कोई बगिया के छू पाया? अब अगर मरने भी लगो ना, तू भी इस गधे को यहाँ हंसने मत दे। ना जाने कैसे इस बूढ़े ने इस बगिया की रखवाली की। डंडा, मेरा मतलब डंडे के जोर से। मेरे पिताजी ने लाठी भेजी तो वापिस कर दी बूढ़े ने। मेरे पिताजी थे जमींदार माने। अब और डंडा नहीं उठा सकता मालिक। इधर से भूत, इधर से भूत, दोनों तरफ से सींग मार रहे हैं। अब और रखवाली नहीं होती मालिक। ना बादशाह, अब चिंता की कोई बात ही नहीं है। अरे अब हम जो आ गए हैं चचा जान, रोमन, अरे नकुर्दा आ गए तो सब ठीक हो जाएगा। हाँ बादशाह, आज से तुम्हारी झोपड़ी, तुम्हारी बगिया, सबकी जिम्मेवारी मेरी। अरे सुनो, अरे मेरे कहने का मतलब है तुम्हारी देखभाल, अरे तुम्हारी दवा दारू, तुम्हारी झोपड़ी की रखवाली, तुम्हारी बगिया की रखवाली। अरे क्या करूं, आपके कुकर्मों को तो प्रायश्चित करना ही पड़ेगा। सुनो बादशाह, हर महीने पहली तारीख को 200 रुपए दूंगा। 200। वाह। मगर एक कंडीशन है, जब तक जिंदा हो 200 रुपए लेते रहो, लेकिन तुम्हारे मरने के बाद ये झोपड़ी, ये बगिया, ये सारी जमीन जायदाद मेरी हो जाएगी। अरे सुनो, जब तक जिंदा हो ना, इधर मुझको देखूंगा भी नहीं। लेकिन बादशाह, जैसे ही आंखें मूंदोगे दुगना नफा है। आम की आम, गुठली के दाम। अरे जब तक जिंदा हो जायदाद तुम्हारी और हर महीने 2 हरी पत्ती। चलो कोर्ट चले, अब वसीयत कर ले। अरे सुनो तो,
महीने पहली तारीख को 2 हरी हरी पत्ती। अरे दूध पियोगे? अरे दूध क्या, अब तो बादशाह देसी घी खाएगा, देसी घी। अरे इतने ठंड के अंदर ये फटी खतरी, ओहो, इतनी ठंड में बादशाह को नीचे भी नहीं बैठा चाहिए। खबर उठाओ, इसको उठा। अब ये फटी खतरी हटाओ, बनाओ। बड़ा लालची है मैं मालिक, मैं बड़ी हसरत थी कि ये कश्मीरी शाल ओढ़ूं। मैंने अपने दामाद को कहा कि नरेंद्र मेरे लिए एक कश्मीरी शाल लाके दे, लेकिन मुझ बुढ़े की किस्मत में इस जन्म में कश्मीरी शाल होगा। अब क्या? क्यों नहीं होगा? ना, अब घुटने कमजोर हो गए हैं, छाती के पिंजरे में बंद प्राय अब निकलेगी तब निकले। यमराज रोज दरवाजे तक आके लौट जाता है, अगर इस अमावस तक जिंदा रह पाऊं तो। अरे क्या कदम उठा दिए, इसी अमावस्या को टाइम हो जाएगा। नहीं बचूंगा, अब नहीं जीऊंगा। भगवान क्या बात करते हो? अरे अल्लाह ताला ने क्या चीज दिया आपको? अरे ये देखो, अब नहीं जीऊंगा। क्या चौड़ी चकली हड्डियां है। अरे 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 क्या मजबूत पिंजरा है। अरे मुख्तार, पंजे देखो पंजे। अरे 95 की उम्र में इतने मजबूत पंजे देखे कभी? अरे कभी नहीं देखे हुजूर। मैं जीऊंगा। हाँ जियोगे। मैं सच में जीऊंगा। सच में जियोगे और 10 साल जियोगे। क्या पासा फेंका है, महीने के महीने 200 रुपए की किस्त। वाह, कितने महीने जिएगा? ज्यादा से ज्यादा 2 महीने। जो काम में जीते जी नहीं कर पाया वो तूने कर दिखाया। मरेगा, पक्का मरेगा। एक पैर तो कवर में लटका है, टाइम बोल जाएगा। कुड़कुड़ी से तंबाकू पिएगा, कश्मीरी शॉल ओढ़ेगा, मर तेरी लाश को सियार कुत्ते नोचे। मर 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 मर। मेरे बच्चे, वाह क्या पासा लगा। आजा आजा मेरे गले लग जा, बहुत खुशी बात है। अरे आजा, अरे आजा नुकू बेटा, जो काम में जीते जी नहीं कर पाया वो तूने कर दिया। तूने अपने बाप की इज्जत रख लिया। अरे अरे कहाँ जा रहे? अरे लू, अरे नालायक, अरे तेरा बाप तो मर के नेगेटिव हो गया, लेकिन तू तो मेरा पॉजिटिव बेटा है ना। उस कैरेक्टर कहीं का जरा देखो तो सही, बुड्ढा मरा कि नहीं। तरबूज की पौध लगाई थी, जिंदा रहते
पानी 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 दे दे पानी 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 दे दे अरे पानी दे पानी इतनी तेज धूप आदमी की जान निकल जाए पेड़ पौधों की क्या ही बात है पानी 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 दे दे पानी खून पानी दे दे खून कोई पीता है पानी दे दे पानी पानी पेशाब पेशाब पीने की चीज है क्या पानी दे दे पानी पानी दे दे पानी अरे पानी पानी उल्टा मर गया। हुजूर कितने दिया 190 ये लो 10 के 20 लो बस खुशाब चचा जान अरे चचा जान कितने लेनी क्या अरे जल्दी से उठो दीजिए अब क्या दीजिए? एक पत्ती और दीजिए अरे मारनी है तो एक ही पत्ती मारो ना, दो दो पत्ती क्यों मारते हो? अच्छा बताओ, ना तो ये बूढ़ा मरता ना ही किसके पैसे खत्म होते। अरे 3 महीने में 600 रुपए सुना हो गए। हुजूर देखना इस बार आखिरी किस्त होगी चचा जान अरे जल्दी उठो महीने की पहली तारीख है अरे किस्त नहीं लेनी क्या अरे जल्दी उठो किस्त लो और अंगूठे का टिप्पा दो गाली दे रहे हो? मालिक 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 क्यों? उल्लू का पट्टा बोलो, साला बोलो। बुखार बहुत बढ़ गया है मालिक अरे बुखार तो बढ़ गया, असल काम तो कुछ हो ही नहीं गया। कितना भूल भी गया हूँ अरे ये फूलना ही तो मुझे झुला रहा है, समझ में नहीं आता इतना फूलने पर भी आदमी साला जिंदा कैसे रह सकता है। हुजूर किसान की जान है ना अगर जो है बाबू लोग होते तो कब के टाइम हो जाते आपकी बार आप मुझे बचा नहीं पाएंगे शायद शायद? अरे चला फिरा जा लिया, अभी भी मरने के राह पे। शायद ये आप क्या कह रहे हैं? आपने तो कहा था कि आप मुझे जिंदा रखेंगे, मेरी दवा दारू कराएंगे। हमारा जब कहा था अब हालात बदल चुके हैं जिंदा नहीं रहूंगा तो शॉल कैसे ओढ़ूंगा? साला शॉल की रट लगाए हुए एकदम लूट कैरेक्टर की तरह। बड़ी हसरत थी। अरे मेरी भी थी इस बगिया की। अब अगर मेरे रुपये से तुम 2 साल शॉल ओढ़कर घूमोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। नहीं लगेगा? अरे ये अच्छा लगने की बात है, आधा मुंह के अंदर आधा मुंह के बाहर। अरे दांत कड़ाए बैठा हूँ दा। बोलो बच्चा, ये कोई अच्छी सिचुएशन है? नहीं मालिक, आप ठीक कहते हैं, मुझे मर जाना चाहिए। हाँ लेकिन मालिक ये सब छोड़ के कैसे मरूं? बकवास किए जा रहा है एकदम लूट कैरेक्टर की तरह। हुजूर मरेगा कैसे अरे दूध जो पी रहा है साला मेरे रुपये से दूध पीता मेरे सामने जिंदा रह जा रहा है। देखो देखो बकरी का दूध पीता है अरे उम्र लंबी होती है उसकी जब बकरी के पेट में भी तो बकरी का दूध होता है, उससे क्या बकरी की उम्र 100 साल हो जाती है? आप लोग ऐसी बात करते हो भैया बादशाह, जरा अच्छे तरीके से सोच विचार करके बता दो कि भैया कब तक मरोगे। अरे चचा जान बड़ा ढीला मामला चल रहा है कहीं ऐसा ना हो आपके जाने से पहले नौकू वहीं टैग हो जाए क्या क्या करे ऐसा हो कुछ हो गया तो सारी लिखा पड़ी बेकार हो जाएगी ए बादशाह सुन रहे हो मुख्तार क्या कह रहा है? इसीलिए मुझसे पहले तुम्हें बनना पड़ेगा। आप
ठीक कहते हैं मालिक। अरे ठीक कहता हूँ ना, तो ये रुपया खर्च करके बेकार बलकारी की चीज दूध पीने से क्या फायदा? अरे रुपया दे रहा हूँ, तुम ऐसा करो, वो क्या कहते हैं, छोले भटूरे खा लो। अरे पकौड़ी खाओ। और क्या? अरे दूध बचपन में बहुत पिया, अब 95 की उम्र है, जरा ठर्रा वर्रा पियो। पानी पानी ओ साला फिर पानी। देखना कौन आया, देख। अरे क्यों खींचातानी कर रहे हो? यही तो आ रहा था। नहीं आ रहे थे? बिल्कुल और सीधा आ रहा हूँ। ये देखो यहाँ शहर से खून के साथ सब टेस्ट करवा के ये पकड़िए ब्लड की रिपोर्ट। अच्छा ये ब्लड रिपोर्ट है? हाँ जी। अरे यार ये तो बड़ी अच्छी है। अच्छा क्या लिखा है इसमें? एकदम बकवास। ये पकड़िए पेशाब। क्या बता के बदतमीज? एकदम खराब, उससे भी ज्यादा खराब। और किडनियां दोनों बेकार। किडनियां दोनों बेकार? चले उसे सवाल से किडनियां दो होती है क्या? अब नहीं जानते क्या? आक्षेप तो दो हैं। मेरे 2 किडनियां? हाँ बिल्कुल यही देखो। चुप सारा दिन मेरे को परेशान कर रहा। कभी कहता पेशाब में एल्युमिनियम है, कभी कहता किडनी है ही नहीं। ये इसके सीने में क्या दुख आ रहा है? यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा। हमारा कोट घटिया, स्टेथोस्कोप घटिया, तुम्हारी रिपोर्ट घटिया, सब कुछ घटिया, लूज कैरेक्टर। जाके देखो जल्दी से। अभी देखो। पता नहीं कहाँ से आ जाती। ये क्या? क्या? अरे साला! अरे क्या? अरे साला बोलो तो सही कुछ। अरे क्या है? अरे बोलो। कहाँ है? अरे क्या कहा है? गोविंद पता ना क्या कहा है? नवज कहाँ है? नवज नवज नहीं है रे, नहीं है नवज। अरे है। अरे कहाँ है? अरे नहीं है नवज, नहीं है नवज, है ही नहीं है। अरे है। कहाँ है? मेरी नसों में सारा दम घुट रहा है, तालाब से मछली पकड़ रहा है। ये देख लो आजकल के डॉक्टर वैद्यों का नमूना। आदमी जिएगा नहीं ये तो बता नहीं सकते, साले मरने की भी तो गारंटी नहीं लेते। पकड़। अरे मेरा तो भाई वाला बैग। अरे वो तो दे दो। अरे दे दो मुझे, दे दो। ओ लूट के डॉक्टर, अरे कहाँ भागे दोनों? अरे सुनो, अरे कहाँ भागे? अरे वो नाना, ना बुढ़ाऊ, मैं जब भी कोई अच्छी खबर लेके आता हूँ हमेशा घर के अंदर छुपा रहता है। अरे आज तो बुढ़ाऊ को ऐसा सरप्राइज दूंगा कि बुढ़ाऊ खुशी के मारे पागल हो जाएगा। लेकिन सरप्राइज तो गेट पे ही रह गया, अभी लेके आता हूँ। अरे पद्मा, ओ पद्मा अंदर आजा भाई। ना, ऐसे नहीं आएगी, प्यार से बुलाना पड़ेगा। पद्मा रानी अंदर आओ। थोड़ी सी नाराज है, और वो भी क्यों ना, साला कम दूर था क्या रास्ता। बैलगाड़ी, रेलगाड़ी, ना जाने कितने कष्ट झेल के आई है मेरी पद्मा रानी। ओले 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 ओले, पैरों में छाले तो नहीं पड़ गए? दिखाओ जरा दिखाओ। अरे ये देखो है, दोनों पैरों में कितना आलता पोता हुआ है तुमने, है? शर्मा गई, शर्म के मारे लाल टमाटर हो गई। हाँ तो पद्मा रानी सारे रास्ते गुनगुनाती आई हो। गोपी तुम्हारा घर बार नहीं है? अरे आंखें खोलो मेरी रानी, ये देखो गोपी का घर बार। अरे घूंघट तो उठाओ मेरी रानी। है बाद में बताऊंगा, अभी मेरे पेट में बहुत चूहे दौड़ रहे हैं, इसलिए जाओ और जाके पहले मेरे लिए दही चिवड़े का इंतजाम करो। अरे कहाँ लिया है मतलब? अरे मेरी सगी माँ के सगे बाप का घर है भाई। हाँ, सभी तुम्हारे सगे तो हैं, लेडी कहते हैं अपनी सगी बुआ के
बुआ को, मैं भी दूध उड़ा के बना दूंगा। हाँ, बुआ के बाद ले गए थे सगे ताऊ के यहाँ, उसने तो पैर तक ना छूने दिए। अरे ताऊ नहीं, गऊ, गऊ की तरह बुद्धू, तभी तुम्हारी जैसी सुशील और ब्यूटीफुल वाइफ को पहचान नहीं पाया और अपने पैर नहीं छूने दिए। खैर आने दो ताऊ को भी, भाई मैं भी उसको अपने चरण स्पर्श नहीं करने दूंगा। कोई नहीं है, हमारा सगा संबंधी कोई है ही नहीं, ना ताऊ ना ताई, लोगों के घर डेरा डाले बैठे रहते हो। पहले कुंवारे थे तो फिर भी काम चल जाया करता, अब मैं भी साथ थी ना, शादीशुदा में ठल्ले को कौन पालेगा। अरे मेरी पद्मा रानी है, अरे तुम्हें क्या लगता है मैं लोगों के घर डेरा डालने गया था? अरे मैं तो लोगों का टेस्ट लेने गया था, टेस्ट। हाँ, टेस्ट लेने गए थे। मेरे बापू को धोखे में रखा, शराब पिलाई और बताया बहुत पैसे वाला है, 420 कहीं का। जब से शादी हुई है कभी इसके तो कभी उसके घर चक्कर काट रहे हैं, सुहागरात तक का मौका ना मिला। अरे मेरी पद्मा रानी, मेरी दूध मलाई रबड़ी, अरे तेरा कॉपी का कहीं भगे जा रहा है? अरे सुहागरात भी बनाएंगे और ऐसे भी बनाएंगे क्या? हाँ, मनेगी, जरूर मनेगी। अरे अरे तू तो सर पे चढ़े जा रही है। अरे अगर इतनी दिक्कत हो रही है तो जा, भाग जा अपने बाप के पास, चल पर। हाँ, वहीं जाऊंगी। हाँ जा भाग। अरे तू तो मर रही थी पुरुलूसी से, है? वो तो भला हुआ गोपी का जो समय पर आकर तुझे बचा लिया। इन्होंने ब्याह किया तो ही तो मेरी पुरुलिसी ठीक हुई। और क्या? चली जाऊंगी। हाँ निकल। हाँ चली जाऊंगी। अरे फुट, चली चल जाऊंगी। फुट ले यहाँ से। नहीं जाती। अभी क्या बड़ा बड़ा नहीं, चले जाएंगे, चले जाएंगे। अब क्या हो गया है? अरे एक बात सुन ले, मुझे जाना है तो जा, नहीं जाऊंगा क्योंकि ये मेरे सगे मामा का घर है। वो बात अलग है, मामा कभी पैदा ही नहीं हुआ। लेकिन मुझे एक बात बताओ, ये बागीचा मेरा ही है। हाँ बागीचा? नहीं, सिर्फ बागीचा नहीं, ये तालाब, ये फल फूल, ये पेड़ पौधे सब मेरे ही हैं। अरे सब कुछ तुम्हारा है। अरे तेरे सर पे हाथ रख के कसम खाता हूँ। सच में? तेरे पैर छू लूं क्या? सच, ये सब कुछ तुम्हारा है। अरे हाँ मेरी रानी, हाँ। लेकिन ये बगीचा है किस चीज का? बता दूं? बताओ। अरे बता दूं? बताओ ना। ना नींबू की, ना आम की, ना नींबू की, ना आम की, ये है हमारे काम की, ये है अपनी पवैया बाछाराम की, ये है अपनी पवैया बाछाराम की। लल्ला 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 लल्ला। जान ही ले ली, हाँ, किसी की जान ही ले ली। हाँ, इस बगिया के लिए किसी ने अपनी जान ही दे दी। हाँ, अपनी जान ही दे दी। अरे जानवान की बात छोड़ो जी, माल की बात करो जी, हाँ माल की बात करो जी। तुझे दामो बेचूंगा मैं, अरे तुझे दामो बेचूंगा मैं, दिली मुझे बिंदाम की, ये है अपनी पवैया बाछाराम की, ये है अपनी पवैया बाछाराम की। लल्ला 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 लल्ला। तुम्हारी सारी बीमारियां ठीक हो जाएगी। मेरे पीहर में तो ऐसा कुछ भी ना था। अच्छा। ना बगीचा ना तालाब। अरे तुम्हारे पीहर में कैसे होता है? तुम्हारा बाप मतलब मेरा पूज्य ससुर जी रात दिन दारू के ठेके पे टली पड़ा रहता था। अरे वहीं तो मेरी जान पहचान उनके साथ हुई थी। और तुम्हारी माँ वो तो और 4 कदम आगे थी, कारखाने के बाद 1 दर्जन लड़कियों को लेकर पड़ी रहती थी। बड़ा दुख होता था पद्मा रानी, बड़ा दुख होता था। कहीं तुम मुझे धोखे में तो नहीं रख रहे? लोग कहते हैं कि तुम 420 हो। अरे था कभी, वो तो मैं पहले था, लोग झूठ नहीं कहते। लेकिन जब से मेरी पद्मा रानी मेरी जिंदगी में आई है
घर गृहस्थी और जमीन जायदाद की कीमत समझ ली है मैंने। चलो ना ले जाओ। ये कौन है रे साला? जिस पैर में चोट थी उसी में नोच लिया। तू कौन है रे? अरे नाना, अरे मैं। तू कौन है रे? एकदम भूत के जैसा दिख रहा है। अरे नाना मैं गोपू, तेरा गोपी, मेरे प्यारे नाना तेरा गोपी। टोपी? मुझे किसने टोपी पहना दी? अरे टोपी नहीं, गोपी गोपी, तेरी छोटी बेटी का बेटा। बड़ा आया मेरी छोटी बेटी का बेटा, वो तो कब की मर खप गई। तो मरने के बाद थोड़ी पैदा हुआ हूँ, पहले पैदा किया उसके बाद मरी है। तू ये बता तू कौन से वाले दामाद का लड़का है, बड़े वाले का या मंझले वाले का? अरे नाना कितनी बार बताया है, बड़े वाले का नहीं हूँ मैं, छोटे का, वो छोटे का, छोटे का, छोटे का। अरे बातें सुन रही हो बड़े की? बात बता, हाँ। ये तुम्हारे असली नाना है ना? अरे है तो असली। तो इतने सगे हैं कि तुम्हें पहचान तक ना पा रहे। अरे इनकी इसी बातों पे मुझे गुस्सा आता है। चलो आज बताती हूँ मैं तुम्हें। पहले जा रही हो? नहीं आज चलो तुम। अरे एक चावल दे दो बस। नहीं कोई अरे पटवा रानी एक चावल दे दो। अच्छा जाओ दिया। अरे बुढ़ाऊ शराब की भट्टी लगाऊंगा। कौन है रे? गोपू? अरे अरे प्यारे नाना जी लोग मुझे पहचान नहीं रहे। गोपू कहाँ चला गया था? कहीं नहीं नाना, कहीं नहीं गया था मैं। अरे मैं तो यही सोचता रहता था कि इस जन्म में तुझे देख पाऊंगा या नहीं। अरे नहीं नाना, आ गया मैं नाना, तेरे पास आ गया। अब क्या बोलेगी है नाना? भाई तो बुलाओ। भाई हाँ किसकी? तेरी या मेरी? ए, नाना आप फिर वायलेंस बातें कर रहे हो। 95 की उम्र हो चुकी है और अभी भी बाइक चाहिए आपको। अरे मैं अपनी बाइक की बात कर रहा हूँ। जाओ भाई भाग्यवान, जाके पैर छू। मैं नहीं छूती। अरे जाओ भाई। अरे नहीं छूंगी। अरे उन्हीं का सब। अच्छा शादी करके आया है। हाँ। बहू तो एकदम फर्स्ट क्लास लाया है। ले ले ये लड्डू खा। नाना ये लड्डू फड्डू तुम मुझे मारने की नाना, पहले तुम मेरी एक बात मानो, तुम हमका माफ कर दो बस। माफी किस लिए? अरे नाना मैं तुमसे लड़ झगड़ कर चला गया था ना, इसीलिए नाना तुम सही कहते थे नाना, धरती माँ होती है, माँ अन्नपूर्णा, हम इसको बर्बाद नहीं जाने देंगे नाना। नाना देखो मैं और पद्मा रानी, पद्मा अरे वहाँ क्या खड़ी है, यहाँ बैठ, जल्दी से बैठ। नाना हम दोनों मिलकर इसको हरा भरा रखेंगे। किसको हरा भरा रखेंगे? बागीचे को। अच्छा वो सब अब मेरे हाथ में नहीं रहा। नहीं रहा मतलब? सब मालिक के नाम लिख दिया, मेरे मरने के बाद सब उनका। अरे बुढ़ाऊ ये कैसा सर्वनाश करा है तूने? सर्वनाश ना करूं? अरे कब तेरी बुद्धि पलटेगी, कब तू बहू बगल में दबा कर लौटेगा, इसी उम्मीद में बैठा रहूं। मालिक ने जबान दी है, बगिया के बाहर बड़ा सा बोर्ड लगेगा, बगिया बंछाराम की। तुमने लड्डू खा लिया? अरे नहीं खाया। अब भागे से भाग। क्या कह रही है? हमारा कुछ भी ना अरे कुछ रहा। भी नहीं रहा पद्मा रानी। अरे खच्चर बुढ़े अपने सगे और इकलौते धोते के लिए एक पत्ता नहीं छोड़ा तूने। अरे पद्मा रानी लुट गया रे, अरे बर्बाद हो गया रे। अरे गोपू देख बगिया में सियार घुस गया, जरा भगा दो। अरे पद्मा चुप हो जा, अरे चुप हो जा, अरे घर में सियार आ गया, चुप हो जा री, सियार आ गया, अरे सियार, अरे सियार। अरे तुमको क्या, मुझको भी कहीं का ना छोड़ा इस बुढ़ाऊ ने। जब से वो संभाला है इस बगिया से माल चुरा रहा हूँ, कभी सुडानी से हाथ साफ करके अपना मुझे पसंद कर रहा था। आज घर में चावल नहीं थे तो चला आया, केले का एक गट्ठा चुरा के बेच दिया। कितने मजे में दिन कट रहे थे। अब ये बगिया नकोड़ी के हाथ में चली जाएगी तो अपने हाथ की सफाई कैसे दिखाऊंगा? पद्मा रानी इनसे मिलो, ये है हमारे गांव के मशहूर घरेलू चोर। नमस्ते। क्या
नमस्ते। अब काहे का मसूर अपनी नाक कौड़ी रख सकूंगा न, कौड़ी के कब्जे में ये बात हो जाएगा तो चारों तरफ नोकीले तार लगवाएगा, चौकी तार बिठाएगा। अब तुम ही बताओ भाभी, अमीरों का माल चुराना क्या मुझे तो छोटे मोटे चोर का काम है? यही तो। ए बुढ़ाओ, क्यों लिखा पड़ेगी और लिखा पड़ी करनी थी तो मुझसे कंसीड क्यों नहीं किया? आई साला, तू मेरी बगिया से माल चुराए और मैं तुझसे कंसल्ट कर? क्यों नहीं करेगा? जब से जन्म हुआ है बगिया से माल उड़ा रहा हूँ। अच्छा बहू, तुम ही बताओ, जिस मकान में किराएदार रहता हूँ उसे बेचा जा सकता है कभी? नहीं भाई, नहीं बेचा जा वो सकता। कैसे बिकेगा? यही तो, मैं भी तो इस बगिया में किराएदार जैसा हूँ। इस पोटली में क्या है? चार नारियल। आई साला, मैं यहाँ बैठा रह गया और तू नारियल मार रहा है? ले, ले, दे मुझे, दे। और तो तुम्हें नहीं पकड़ पाए तो पकड़ने का कोई राइट नहीं है। अभी डंडा मार के सब राइट साइड कर दूंगा। ले, ले। क्यों छीन रहे हो? और कितने दिन चोरी चारी चला पाऊंगा? छोड़ दो ना, घर में बैठे बच्चे राह देख रहे होंगे कि कब बाप मार मार कर लौटेगा। ए बुढ़ाओ, क्या फायदा? सबके पेट पे लात मार कर क्या फायदा? अरे सही बात है भाई, अब यहाँ रुकने का क्या फायदा? चल यहाँ से। अरे छोड़ो मुझे, जाएंगे कहाँ? अरे तुझे तेरे बाप के यहाँ छोड़ के आऊंगा और कहाँ? चल जल्दी। नहीं, पेड़ के तड़पे में। अरे तुम रहेंगे कहाँ? अरे ये बूढ़ा खच्चर बुढ़ा पता नहीं कहीं मर जाएगा और वो नकोड़ी का हमें धक्के मार के बाहर निकाल देगा। चल भाई, चल यहाँ से चल। छोड़ो। इंडिया। कैसे इंडिया? मरने से पहले तो नहीं निकाल पाएगा ना? सही कहा भाभी तुमने। हाँ, तो जब तक हो सके इसे जिंदा रखते हैं। हाँ, तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं तो इस बगिया में छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगी। इतनी सुंदर बगिया, साफ सुथरा पानी, नाना हम तुम्हें छोड़कर कहीं भी नहीं जाएंगे। अरे, तू समझती क्यों नहीं? मेरे लिए अब और जिंदा रहना मुमकिन नहीं है। नाना, हम तुम्हें छोड़कर कहीं भी नहीं जाएंगे। इधर तो मुझे नहीं छोड़ोगी, उधर वो मुझे नहीं छोड़ेगा। तू समझती क्यों नहीं? थोड़े से पैसों के लालच में मैंने किस्तों का इंतजाम कर लिया। अब अगर साल 6 दिन जिंदा हूँ तो जमींदार बाबू के साथ बहुत बेइंसाफी होगी। अरे नाना, अरे मेरे प्यारे नाना, बस 3 महीने का समय और दे दे बस। जमींदार साहब नहीं मानेंगे। ए बुढ़ाओ, कुल 3 महीने की तो बात है, जब तक ये लोग भी समझ जाएंगे और कुछ माल वाल मैं भी चुरा लूंगा। आई साला, तू मेरी बगिया से माल चुरा इसलिए मुझे जिंदा रखे? ना ना, मैं तो आज ही मरूंगा। क्या बोल रहे हो नाना? ये लड्डू खा के मरूंगा। ए बुढ़ाओ, वो ऊंची वाली डाली दिख रही है? अरे वो सबसे ऊपर वाली। नहीं दिख रही। अभी लटक के मरूंगा तो अरे बचाओ। अरे क्या बोल रहे हो? अरे मैं शर्माया घोल के घोड़ी पी गया हूँ। अरे जमींदार बाबू को बुरा लगेगा। अरे छोड़, अरे ये कब वक्त बगल में बहू दबाए है, ये बगल में नारियल दबाए है। अरे इन दो भूखोरों के बीच में कहाँ फंस गया रे? ना पानी पी लो। मौजी! 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 अच्छा तो आप यहाँ हैं? मैंने सुना है कि आप छोटन को प्रोड्यूसर बनाने जा रहे हैं। अरे वो तो मैं बस अच्छा, छोटन की वक्त तो बड़ा माल निकल आता है, पर जो लोटन 2.5 महीने से चक्कर काट रहा है उसका कुछ नहीं। 1000 बार कहा है गांव में युवा दल बना रहा हूँ, गांव का भूत भविष्य सब युवा पार्टी संभालेगी, पर तुम्हारे कानों पर जूनी रहेंगी। वो बात
बादशाह के पर्दे के बाद दे दूंगा। मरने के बाद दे दोगे? हाँ, तुमने समझ क्या रखा है? हमारी युवा पार्टी के गिद्ध है वचन, कब कौन साला मरेगा उसके लिए आसमान में चक्कर काटते रहो। ऐसे नहीं मानने वाला। सुनो बाबूजी, सुनो, मैं अल्टीमेटम दिए जा रहा हूँ। 7 दिन के अंदर ही अंदर डिमांड फुलफिल ना होने पर बाबा ताड़कनाथ बना दूंगा। समझ गया। एक लड़का पॉलिटिकल साइड देख रहा, दूसरा कल्चरल साइड, और दोनों ही घटिया और दोनों ही लूज कैरेक्टर। जाते हुए टोकती ना सामने को, टोकती नहीं जाते हुए। आजकल उसके घर के बड़े चक्कर लगा रहा है। क्या चक्कर है तुम्हारा ये? अरे बड़ा बिजी हूँ भाई साहब, आज जेंट कॉल पे जा रहा हूँ। जेंट कॉल पे जा रहा हूँ। मैंने तुमसे अर्जेंट बात करनी कराओ। अर्जेंट बात करनी मैंने तुमसे, बोलो। फिर सुनूंगा भाई साहब। ना बादशाह को पालने की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, किसी बात छाती जकड़ी पड़ी है एकदम। बादशाह की गोपी बुलाने आया था, मैं जा रहा हूँ। ए जी, सुनो जी, अंतिम यात्रा की तैयारी हो जाए बस। भाभी रुको, किसकी छाती लगने जा रहे हो? छाती तो बादशाह की खराब है, बादशाह की। अच्छा। हाँ, अब मेरी जान में जान है। तो चलो भाई साहब में। तूने कहा पेशाब में आई नहीं, मैं तूने कहा कितनी है ही नहीं, और अब चला उसकी जान बचाने। तो आपका मतलब है कि ना जाऊं? अरे तुम्हें कहना पड़ेगा क्या? वो क्या रहेगा? वो क्या रहा ये बताओ। सुनो, मुझे रोने की आवाज आ रही है पड़ोस से। रोने की आवाज? फुटा गया। तूने गो की आवाज सुनी? सुनी ना, मेरे पेट से आ रही है। कल रात को बैगन का भरता खाया है, लगता है वो हजम नहीं हुआ। ऐसे करो, उस भरते को चेक करो। मुझे जाने दो भाई साहब। मेरी बीमारी नहीं है क्या? मैं तुम्हें खोल दे रहा हूँ। ऐसे करो, मेरे वो ब्लेड का क्या कहते हैं, और वो प्रेशर कुकर चाहे तो। भाई साहब मुझे काम का रोटी जा रहे हो आप, मुझे जाने दीजिए। यानी कि तुम्हारी एक जवानी के पीछे इसको मार डालूंगा। अरे डॉक्टर, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं होगा, और तुम्हारे हॉस्पिटल में तुम्हारे काउंटर पर डॉक्टर लोग कितने लोगों को मार नहीं मारते क्या? अभी नहीं गए। इनको पता। अरे अब जाकर क्या होगा? 8 रुपए देंगे। किसके? अरे आज पहली तारीख है, पिछले महीने की किस्त। ऐसा लिखा है। जी मालकिन, कल ले लेंगे। चल अरे छोड़ो मुझे, आज ही लेंगे। एक रात का सबर नहीं होता। कैसे करे सबर? अगर गदा की रात ना कटी तो कल थोड़ी ना देंगे आप लोग। तो उनके रहते रहते दीजिए फिर। हाय राम, ये लड़की तो वकीलों के कान काट रही है। अरे मालकिन, बिल्कुल सही पहचाना आपने। ये मेरी पद्मा रानी का वकीलों के साथ बड़ा हेल मेल है। अरे इसके बाप को वकीलों ने तो दारू की भट्टी में बिठाया था। जब लिखा पड़ी हुई है बादशाह कपाली के साथ, तुम दोनों बीच में कहां से टपक पड़े? मालिक, मैं उसकी छोटी बेटी का बेटा और ये मेरी धर्म पत्नी। जब साइकिल पे मालिक, किस्तों के पैसों से साइकिल खरीदूंगा। साइकिल? गुड़ का बिजनेस करूंगा मालिक। भेड़ियों को साइकिल के कैरियर पर लाद। साला मुझे बैंक समझ रखा है, मैं रुपया दूंगा और ये अपना फाइल प्लेन चलाएगा, प्लेन। मालिक, मैं तो आपके सामने आना भी नहीं चाहता था, वो तो एक कम्मा कर मुझे खींच कर लिया। यार चलिए। अरे छोड़ो मुझे, एक तो बुड्ढे से धोखाधड़ी करके सारी जमीन। झाड़ू मारकर मुंह तोड़ दूंगी तेरा। ये आदमी तुझे धोखेबाज दिखाई दे रहा है। हाँ, धोखेबाजी तो है। 7,000 की जमीन गवाकर आज हमें यहाँ 200 रुपए के हाथ मिलाने पड़ रहे हैं। जी, अरे कैसे कैसे की तरह चला चला रही है। सॉरी, ना कर रही है। अरे चल भाग्यवान चल। छोड़ो मुझे। ये रहा दस्तावेज, इसमें ऐसा कहीं भी नहीं लिखा कि किसके पैसे लेने बुड्ढे को आना पड़ेगा। आना पड़ेगा, बूढ़े को सबूत देना पड़ेगा कि वो जिंदा है। जी, मुझे लगता है बुढ़ा मर गया। मर गया? हाँ जी, देखो उसकी लाश छुपाकर जरूर क्या भागे वो। बुढ़ा मर गया, बुढ़ा मर गया, मर गया। मैं बादशाह
बादशाह कपाली। बादशाह कपाली, तुम तो छाती जकड़ने की वजह से मर ही गया था मालिक। जबान बाहर लटक आई थी, बहुत तेल लेकर मालिश कर ही रही थी कि तभी फटा। गले में अटका हुआ बलगम का डला निकला। और तुम खड़े होकर चलने भी लग गए। अब क्या कहूँ मालिक, सब आपकी मेहरबानी है। आप 200 रुपए देते हैं ना, उससे बादाम खाता हूँ, अखरोट खाता हूँ, दूध पीता हूँ और ताजे ताजे फल भी खाता हूँ। और वो होता है ना काला 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 च्यवनप्राश भी खाता हूँ। अब इतनी जल्दी प्राण थोड़ी ना निकलेंगे। एक बात कहूँ मालिक, ये बगिया आपके नाम करके मुझे बड़ा फायदा हुआ। अरे मजे में तो हूँ। नई नई टोपी खरीदी, दस्ताने खरीदे और नए नए जूते। चलता हूँ तो पंच 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 आवाज करते हैं। पूरे 300 रुपए के हैं। पैरों में छाले पड़ गए, लेकिन मैंने ये जूते नहीं उतारे। मालिक, रुपए देंगे मालिक? हाय 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 हाय, कैसी अंधेर गर्दी है। आज तक आप ही लोगों के दरवाजे पर रुपए मांगने गए, आपने मांगे और लोगों ने दिए। लेकिन आज आप दे रहे हैं और हम ले रहे हैं। मालिक, ये अंधेर गर्दी ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी। मुझे मौत की घंटी की आवाज सुनाई दे रही है। घंटी पता, ये अंधेरा ज्यादा दिन नहीं सहेगी। आप तो ऐसा कीजिए कि 1 महीने का टाइम और दे दीजिए। नहीं डॉक्यूमेंट नहीं। अरे नहीं, अरे इस ग्रुप की बातों में मत आना। देख 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 कैसे हंस रहा। अरे नोकू बेटा, अरे मार इसे, अरे मार मार, अरे कर खत्म। अरे खड़े खड़े क्या देख रहा है? रुक नहीं मार, मरता क्यों नहीं? अरे ये तो मुझसे भी नहीं मर रहा। नोकू बेटा, अरे मार ना, अरे मार, अरे कर खत्म, कर खत्म। साला मैं तो बाप बन गया। बाप बन के ऐसे तन गया। साला माइक लगाकर छठ पूजा कराऊंगा, मैं पाइप बजाकर अनुशासन करूंगा और तो और सारे गांव मोहल्ले में हलवा पूड़ी और करेले का रायता भी बंटवाऊंगा। बस उसके बाद घर गृहस्थी से रिटायर हो जाऊंगा। रिटायर। अरे पद्मा रानी कहाँ चले गई? अरे पद्मा कहाँ चली गई भाई? जल्दी आ जा। अरे सोती रहेगी क्या? अरे पद्मा कहाँ चले गई? अरे मायके भाग गई क्या? बड़े आए गृहस्थ बनने, पूरी जिंदगी का 420 करते रहे। अरे पद्मा रानी, अरे 420 करने के लिए भी पसीना बहाना पड़ता है, लेकिन अब तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो।
420 से भी रिटायर ले लूंगा। हाँ, और ये तुमने क्या ले रखा है हाथ में? हैं? इसको रखो यहाँ पे। वैसे मेरी पद्मा रानी अपना बुलाओ भी कितना भाग्यशाली है, पूरी 4 पीढ़ी का मुंह देखेगा आपको। चिल्लाना बंद भी करो, चिल्ला के पूरे मोहल्ले में ढिंढोरा पीटकर रख दिया है। अरे मैं चिल्ला कहाँ रहा हूँ, मैं तो ये पूछ रहा हूँ कौन से महीने में? पूस में कितनी ठंड होगी पूस में। ओए 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 ओए, वो सब तो देखो ठीक है, लेकिन मेरी एक बात ध्यान से सुनो, ये मटका वटका उठाना बिल्कुल बंद, ठीक है? और देखो मैं बताता हूँ कैसे चलना है, बिल्कुल आराम से घूम घूम के कदम रखने, ठीक है? और ऐसी जगह बिल्कुल भी पैर नहीं रखने जहाँ पर पैर स्लूप होने का डर रहे, ठीक है? और ये लो, अरे निकल जाए यार। हॉर्लिक्स, चलाए जाओ हाँ। बड़ा बोल रहे हो, उस समय कितना खर्चा होगा, खर्चे का कुछ भी ख्याल है? अरे मेरी पद्मा रानी, मुझे सब ख्याल है। अरे तूने अपने गोपी को कि ऐसा ऐसा पति समझा है? अरे हर महीने 200 रुपए किस्त के आते हैं नहीं आते? आते हैं ना, बस उसी में से 25 रुपए निकाल के रख दूंगा और अच्छा सा मौका देखकर किसी अच्छे से अस्पताल में प्राइवेट वार्ड में तुझे भर्ती करा दूंगा। बस उसके बाद हर हर महादेव, बम भोले, बम बम भोले। ये ले केले। नाना, ये बछड़ा क्यों कर रहा है? अरे नाना, आज सही मायने में मेरी नैया पार लगी है नाना। मैं कई बार। चलो अच्छा हुआ, अब मैं भी चैन से मर सकता हूँ। इस पुरानी हथनी को और कितने दिन संभालूं? अरे नाना, कहाँ जा रहे नाना? अरे अभी फूस को अपने यहाँ चांद का टुकड़ा आने वाला है नाना। चांद का टुकड़ा? अरे मेरा मतलब तेरा बड़पोता। ये खबर देने के लिए तूने मुझे यहाँ बुलाया है? अरे नाना, इतनी तो गुड़ लूज है और तुम कह रहे हो? हट कर दूंगे? अरे पूछ तक मैं रहूंगा, ये घर हमारे कब्जे में रहेगा, जो उसे अपनी गोद में लेकर लाड करेगा। अरे क्यों नहीं रहोगे नाना? अरे रहता ही जाऊं। तुम लोगों को 4 महीने का टाइम दिया कि इस बीच कोई काम धंधा देखकर तुम अपने ठिकाने लगो और मैं अपने ठिकाने। अरे तो काम के नाम पर तुमने ये कर्म किए, बैठे बैठे नींद की हवा खाई और ये गुल खिलाए। नाना, 6 महीने का समय और देते नाना। अरे फिर 6 महीने? अच्छा तो तू उसके बाद एक दिन भी नहीं मांगूंगा। तेरा पूछ मास और मेरा सर्वनाश। तुम लोगों को मेरी इज्जत का तो कोई ख्याल ही नहीं है। आज मर जाऊंगा, नहीं मालिक, कल तो मर जाऊंगा। कहते कहते रोज उस आदमी के सामने झूठा बनना पड़ रहा है। अरे जाकर देख उस आदमी को, कितना दुबला हो गया है वो। ना ना, अब बिल्कुल नहीं, अब बिल्कुल टाइम नहीं दूंगा। अरे नाना, मेरे अच्छे प्यारे नाना, क्यों नहीं देगा? मैं बिल्कुल भी नहीं, 1 महीना भी नहीं, 1 दिन भी नहीं, 1 घंटा भी नहीं, 1 मिनट भी नहीं। तेरा बाप भी देगा। क्या? मेरा मतलब मेरे नाना, मेरे प्यारे नाना, मेरा ठंडे दिमाग से सोचो, अगर इस समय तुम आंखें मूंदोगे तो मैं और पद्मा रानी कितनी मुसीबत में पड़ जाएंगे। एक पेड़ के नीचे रहने के समय कोई चारा ना होगा। हाँ, और उसी पेड़ के नीचे तेरा पूर्णमासी का चांद विकेट से टैक टैक करेगा। बड़ा आया, देख तुम कहीं का। अगर फिर ऐसे अच्छे मेरी बातें बकी ना, मुंह से लगा रख दूंगी। अरे वाह भाई वाह, बड़ी हिम्मत होती जा रही है। हाँ, जो कहना अपने धोते को कहो। नाना, वो कहना मुझसे कहो। अपने बच्चे के बारे में कुछ नहीं सुनूंगी मैं। क्या करें, टैटू दबाऊंगा। समझ गया, सब समझ गया। ये लो, और देख। अरे ये क्या कर रही हो? ये तुम्हारे लिए है। अरे पियो, अरे 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 अरे, क्या चल रही है? पियो। ये आयरन की गोली। अरे अरे अरे, ये क्या नट कर रही है? आयरन की गोली है। अरे मुंह खोलो। अरे ये क्या नट कर दिया? अरे अच्छा करते करते पूरा हो जाएगा। अरे पद्मा रानी, ये क्या कर दिया तुमने? अरे तुम्हारी दवाई गोली इस बड़ों के लिए जहर है, जहर। तो ये लो फिर 2 अंडे खाओ, मुर्गी के हैं, ताकत बढ़ाते हैं, हम तुमको जंगा डर के रहेंगे। अभी तुम धनुष की तरह झुक के चलते हो, फिर तीर की तरह सीधे हो जाओगे। ओए साला, एक मुर्गी से अंडे चुरा के दूसरी मुर्गी को खिला रहा है।
इज्जत ने समझ क्या रखा है, वो इतनी आसानी से जीत जाएगा? बबूला भगत कहीं का। ना तब एकदम संभल कर चलना है, एकदम आराम से ऐसी जगह पैर भी नहीं रखना जहाँ पर स्लिप होने का खतरा हो। और ये लो हॉल में पिए जाओ। अच्छा जी। अब ये लोग भी चले गए, बगिया में कोई नहीं है। अब थोड़ा सामान चुरा लेता हूँ। जय माँ कलकत्ता वाली। अरे गोपी देख, बगिया में चोरी करने जा रहा है। चुप। साला तो अंडे खिला के मेरा मुंह बंद करना चाहता है। चुप। 3 दिन हो गए बच्चों के मुंह में दाना तक नहीं गया है। आज कुछ माल चुराऊंगा तब उन्हें खिलाऊंगा, समझ गया? चुप बैठा रे बुढ़ा। जय माँ कलकत्ता वाली। अरे तो मुझसे मांग कर ले ले। भीख क्यों मांगू जब दोनों हाथ सलामत है? मेहनत की। जय माँ कलकत्ता वाली। चोर चोर चुप चुप। तेरा कोई कुछ चुरा रहा हूँ जो एक दिन इसे सबा हड़प जाएगा, उसका थोड़ा सा माल कम कर रहा हूँ, समझ गया बड़े? चुप बैठा रे। जय माँ कलकत्ता वाली। चोर। अरे गोपी देख, चोरी करने जा रहा है। चोर, अरे पकड़ गोपी। चोर चोर, अरे चोर 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 चोर। जय माँ कलकत्ता वाली। साले खिला खिला के मार रहे हैं। अंडे खा रहे हो, अंडे। अंडे खा रहे हो। कौन जबरदस्ती खा रहा है मालिक? वो तो ये लोग जबरदस्ती खिला रहे हैं। अरे तुम कोई बच्चे थोड़ी हो जो ये जबरदस्ती खिलाए और तुम खाओ। अब तो इस जिंदगी से नफरत सी होती जा रही है। साली खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। इन चोर उचक्कों के लिए इसे घसीटते जाना पड़ रहा है। जीतने जाना पड़ा तुम्हें, बहुत अच्छा समझता था मैं। भगवान करे कि ये विटामिन की गोली मेरी आखिरी गोली हो। कौन बे? साला घर में आके महर्षि चंद्रप्रास बना बैठा है। जो आदमी साला खुद बनना चाह रहा है उसे कौन बनने नहीं देगा? अरे छोटा पकड़ के खदेड़ दे बेटा, छोटा पकड़ के। आप देश मुद्दे को जिलाकर कौन देश की शांति और मेरे बाप की शांति भंग कर रहा है? कौन देश का कानून और मेरे बाप का कानून तोड़ रहा है? कौन है ये लोग? मेरा बेटा युवा दल कर रहा है, युवा दल। और ये लोग मेरी छाती में बूम कर रहे हैं, बूम। सुनो गाँव वालों, ये घर, ये बगीचा किसका है? मेरे बाप का है। मेरे बाप ने ना औरों का माल मार कर खाया, मगर मेरे बाप का माल मार कर कोई नहीं खा सका, समझे? और जो कोई साला या डेरा डालेगा, टेटवा दबा दूंगा उसको, टेटवा, समझे? गोपे, ए गोपी, अबे साला। साले गाली देते हैं। मार डालिए। जब तक ये जिंदा है मेरी मौत नहीं हो सकती। कहता है पूछ तक जिंदा रहो। पूछ नहीं के। अभी तक तूने कहा पूछ में होगा। तो पैदा होते ही थोड़ा निकल जाऊंगा। पद्मरानी ने बोला है जब तक गर्दन सीधी नहीं होती है। इसकी गर्दन बे। अरे इनके घर में नया वारिस आ रहा है, नया वारिस। कभी कहता है पूछ तक जिंदा रहो, कभी कहता है जेठ तक जिंदा रहो। तुम पे एक बात पे टिका नहीं जाता है। एक आदमी की बात को लेके गिल्ली डंडा खेल रहा है। मालिक, आपकी भी बात रह जाए और इसका महत की भी। ठीक है, आप ऐसा करें, फागुन तक का टाइम दे दीजिए। फागुन तक का लुटन कर खत्म कर। के घोंसले में कोयल के ऑफिसर, तेरा केस वहीं तय करूंगा। चल। नहीं रे, मैं इसे अपनी ग्राम सुधार समिति में ले जाता हूँ, वहीं इसका फैसला कर दूंगा। अरे जाओ जाओ, ये बुड्ढों की समिति का काम नहीं है, ये युवा है, इसका केस तो युवा दल में चलेगा। ठीक है बेटा, तू इसे ले जा, मैं उसे ले जा। नहीं नहीं, आप इसे ले जाओ। अरे बेटा, तुम्हारी उम्र अभी कच्ची है, तुम इसे लेके जाओ। अरे आप इसे ले जाओ। अरे बेटा, मैंने कहा ना वो बड़ी तेज है, तुम्हारे काबू में नहीं आएगी, तुम इसे लेके जाओ। क्या उज्जत कर रहे हो? बेटा बेटा, मालिक की उम्र ज्यादा है ना, बिटिया को उन्हें ही ले जाने दो। भोग दूंगा। क्यों भोग देगा? ठीक ही तो कह रहा है, लूट के रखकर। अगर मैं रुपया दे रहा हूँ ना तो तुम्हारा युवा स्वादल चल रहा है, अगर रुपया देना बंद कर दूं तो तुम्हारा युवा स्वादल यहीं रह जाएगा। अच्छा, मैं अगर युवा दल का जोड़ तोड़ना बैठा हूँ तो तुम्हारी बुड्ढों की समिति कहीं गिर रहेगी। हो गया हो गया हो गया। हो गया? मालिक
जब बिटवा की हिम्मत कच्ची है ना, हाँ। तब तो बिटिया को उन्हें ही ले जाने दो। है गोपू पहले इस बूढ़े को बाकी बात ज्यादा कहाँ है? और यहीं बैठ। तेरे और तेरे परिवार के पीछे ना युवा दल खड़ा है। देखता हूँ किस साले की हिम्मत होती है जो तुझे यहाँ से हटाता है। क्या कह रहे हो आप जी? कुछ नहीं। मैं न्यूज करेक्टर ना राम धर्मराज युधिष्ठिर। अरे बाजार में ना भांडा फोड़ दूंगा, समझे? समझ गया समझ गए? समझ गया। हाँ। तुझे मालूम है मैं तुम्हें अंदर करवा सकता हूँ, तो कराऊं अंदर। हाँ बेटा, अगर अंदर नहीं जाना चाहता ना तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा कर। ऐसा कर, इस बूढ़े को खत्म कर दे। खून नहीं है रे, बड़े बूढ़ों को एक खांसी नहीं जाना चाहिए। अगर वो अपने आप नहीं जाती तो हमें भेज देना चाहिए। हाँ, इसमें कोई कुछ नहीं है, बात नहीं है ना। वैसे भी उसके बाद तुम्हारी परमा रानी और परमा रानी का बेटा, अरे तीनों बड़े मजे से रहेंगे रे। और ये पैसे ये अपना को तो मैं 200 रुपये देता हूँ, मुझे 400 देता हूँ। 400? हाँ ये ले। हाँ, और काम बताने के बाद और 800। अरे मेरे रुपये का खा लो, इसका कुछ तो काम करो। बोलो काम हो जाएगा ना? हो जाएगा मालिक, काम हो जाएगा। मेरा नाम भी गोपी है। मेरे पीछे कौन पड़ा है? कभी कभी ताड़ सा लंबा और कभी एकदम से छोटा, कभी कमर के पास से सू सा उड़ जाता है। तुम लोग कहते हो ना कि भूत प्रेत नहीं होते, भूत मन का वहम है। भूत होते हैं। कब से कह रहा हूं कि जब से ये बगिया लगाई है, एक काली अपशकुनी छाया मेरे पेड़ पौधों को घेरे हुए है। जैसे दुनिया में जहां कहीं भी हरियाली है, ये उसे निगल जाएगी। तेरी बुढ़िया नानी 6 बच्चियां पैदा की थी उसने, वो भी बहुत सोती थी। साल में 9 महीने तो वो सोकर ही निकालती थी। अरे बहू, बगिया में गई थी इतनी रात में अकेली? अच्छा नाराज है? मर जाऊंगा कहा था ना। अरे पागल, मैं तुम लोगों को छोड़कर कैसे मर सकता हूँ? अच्छा छोड़, एक काम कर, जरा सर में मालिश कर दे, बहुत दर्द हो रहा है। अरे नाराज मत हो, आजा जरा मालिश। अरे बहुत दर्द हो रहा है, आजा आजा बेटा, आजा जरा मालिश कर दे। तू देखना, मैं पूरे 100 साल जीऊंगा। लोग मुझे सेंचुरी बुढ़ा कहते हैं। तुझे पता है सेंचुरी क्या होता है? तालाब के किनारे धूप सेका करूंगा। इस समय हाथों में इतनी ताकत तो नहीं होती। छोड़ छोड़, एक काम कर, वो अंडे उठा कर दे, अंडा खा दो। जिंदगी में, जवानी में तो भाई जिस समय खाता हूँ
अभी तो तुमने कहा भाग गया? मैंने क्या कहा? अभी तो कहा था तुमने। अरे मैंने कहा तेरे बाप ने। मेरे बाप ने? तू मेरा बाप कब से हो गया? हमारे माय बाप पर मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। अरे अभी तो कहा तुमने कि तेरे बाप ने कहा। अरे तूने उसे नहीं पढ़ाया? 100 रुपए कौन टू द ट्रेन? कुछ नहीं कहा। तंबाकू 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 की खुशबू आ रही है। नोकू भाई, मैं तो कुछ भी नहीं बोल रहा। मेरा भी दिल घबरा रहा है। आज ही तक तेरे की बाप पे छीट दिया। क्या? ठीक आ गई। ऐसे नहीं बनेगा। हटिए, ऐसे नहीं मरेगा तो मैं खत्म कर देता हूँ। कर सकोगे? अगर मैं नहीं करूँगा तो मेरा ये नारियल करेगा। नारियल से क्या होगा? ये मालिक देख रहे हैं, नारियल कटा हुआ है। मैं 3 बार देखो आवाज लगाऊंगा और जैसे ही मुंह खोलेगा मैं इसे तोड़ दूंगा। उसके बाद इसके पानी को किसी आदि को पिला दूंगा। गनफायर, इसे कहते हैं तेरे जादू। इससे आदमी मर जाता है क्या? अरे मरता है। अरे मैंने भी इससे कई लोगों को मारा है। इसे झाड़ फूक गुप्त विद्या आदि वगैरह वगैरह कहते हैं। अरे मारना, अरे मार। अरे दत्त तेरे की बिल छीट दिया। कुत्ता मर गया। कुत्ता मर गया। कुत्ता मर गया। अरे तू तो गोली का मुख्तार है, तुझसे कुछ नहीं होता। अरे उल्टी सीधी झोपड़ी करवा के फंसा दिया मेरे को, ऊपर से नारियल भी उल्टा पकड़ा दिया। अब देख काला जादू को मैं दिखाता हूँ। अरे तू कहा जा रहा रुक कैप्टन? अरे रुक। अरे ये नारियल इसके सर पे मार। अरे कब्जा क्या देख रहा है? अरे मारना। अरे नौकू बेटा देख गाँव वालों की भीड़ लग गई है। अरे देख ये मुंडा फिर से उठा हुआ है। देख कैसे लाठी पर कमर टिका कर रखा है। अरे मैं इसकी लाठी को बहुत ही अच्छी तरह से जानता हूँ। नौकू बेटा अरे मार ना। अरे मार। मारता हूँ। अरे रुक के रखा। अरे चादर। अरे रुक। अरे यार। मैं मारता हूँ। और पंडित जी ने कहा है कि वो पद्मा रानी वो नाश पीटी भी एलिया रगड़ रगड़ कर मरेगी। बस
बांटना। अरे 2 बोरे माँ को। अरे 2 क्या तू 3 बोरे बांध दे। बस ये मैं तो बस जल्दी से इंतजार कर रही हूँ कि बूढ़े कपाली का मरने की खबर आ जाए। और वो पद्मरानी पंडित जी ने बोला कि वो भेड़िया में कटा करके मरेगी। इनकी देखिए क्या हालत हो गई है। हाय राम, बस क्या हालत हो गई उसकी, देखा है ना तुमने? पता है चक्कू से घबरा जाता है। चक्कू से घबरा जाते हैं? अरे अब मेरे पिताजी, मेरे बाबूजी। हाँ मुनि की कह रहा हूँ। हाँ नहीं तो चक्कू से घबरा जाते हैं। तबीयत देखिए उसकी कितनी खराब हो गई है। एक वो है जवान बूढ़े भी मर गए, लेकिन वो नहीं मरा। जल्दी, और ये हवन कुंड में ले जा जल्दी से। वो ले लड्डू बांट पूरे गांव में जाकर। ठीक है माँ। मैं तो बस इंतजार कर रही हूँ जल्दी से खबर आ जाए। पूरा कपाली मरने ही वाला होगा। मालकिन, बाजार गया था कश्मीरी शॉल खरीदने, बड़ी हसरत थी ना। मालिक, सुना है कि आप पुराने बर्तन भांडे बेच रही हैं। उसमें जमींदार साहब की एक चांदी की गुड़गुड़ी थी, इतनी छोटी गुड़गुड़ी, और उस पर ये लंबी नली। जमींदार साहब जब उसे अपने होठों के बीच में दबाकर गुड़ गुड़ करते थे तो क्या ही रौनक होती थी। इसी गुड़गुड़ी पर तो नजर है मेरी। बताइए तो कितने की बेचेंगी? पैसे लाया हूं मैं। पैसे लाया? गुड़गुड़े खरीदेगा? अरे मरता क्यों नहीं है तू? कब मरेगा, कब मरेगा? अरे जवान तुम्हें मर गए तेरे भी आगे। बस तू मर के नहीं मेरा। अरे मेरा घर बर्बाद कर दिया। भाई खर्च हो गए, कब मरेगा तू? तुझसे बोला नहीं जाना, नहीं बोला जाना तुझसे। एक काम कर, तू जहर खा ले। हाँ, कुएं में कूद जा। और ये भी नहीं हो रहा ना तेरे से, तो मैं अकेला कमाने क्यों दे रहा? गले में रस्सी डाल और कूद जा। बनता ही नहीं है, पता नहीं कब मरेगा। अरे मेरा घर बर्बाद कर दिया। ये क्या हो गया मालिक? स्ट्रोक आ गया, ठाणे स्ट्रोक। स्ट्रोक? हाँ, तुम्हें जिंदगी और मुझे मौत। नहीं मालिक, ऐसा मत कहिए। अगर आपको कुछ हो गया तो मेरी बगिया का क्या होगा? अरे हमारे मरने के बाद हमारी शर्त भी कैंसिल हो जाएगी रे। तब ठीक है। अब वो बोल जो मैंने तुमसे कहा था। वो? हाँ। ठीक है मालिक, मैं हमेशा इस बगिया की रखवाली करूंगा। ये क्या आजकल बोल रहा तू? अरे वो क्यों नहीं बोलता जो मैंने कहा था? काली माँ की कसम खा के बोल। अच्छा वो? ठीक है मालिक, मैं काली माँ की कसम खा के कहता हूँ कि मैं आत्महत्या कर लूंगा। हाँ, अब आया ना लाइन पे? हाँ मालिक। इधर आ, जल्दी आ रे। जी मालिक। ये क्या है मालिक? हॉलीडॉल है, रात को पी के सो जाना, सुबह तक काम हो जाएगा। अच्छा, कितना पीना है मालिक? इतना, कम से कम आधा तो पी जाना रे। हाँ। ना मालिक, मैं तो पूरी ही शीशी पी जाऊंगा, कहीं प्राण ना निकले तो। लेकिन मालिक। लेकिन क्या रे? चीर फाड़ तो नहीं होगी ना? नहीं रे, कुछ नहीं होगा। तुम रात को पी के सो जाना, सुबह तक काम हो जाएगा। मालिक इस बात का ध्यान रखिएगा कि चीर फाड़ ना हो। इस शरीर से बहुत मोह है मुझे। अरे भाई बाछा, अरे चीर फाड़ होने से हम भी तो फंस सकते हैं ना। अरे तुम ऐसा करना, रात को इसको पी के सो जाना, हम तड़के मुंह अंधेरे ही तुम्हारी बॉडी को सीधे शमशान घाट ले जाएंगे। हाँ ठीक है मालिक। वो लड्डू तो बिखेरते हुए जाएंगे ना? लड्डू? ठीक है, लड्डू बिखेरते हुए ले जाएंगे तुम्हारी बॉडी को। मालिक हो सके तो बांस पर बांध कर मत ले जाना, तो एक घाट का इंतजाम कर लेना। अरे भाई बाछा, तुम घाट की बात करते हो? अरे हम तो कब से तुम्हारे लिए नया फोल्डिंग तैयार किए बैठे हैं। मानो तो सही। मालिक वो भजन मंडली तो होगी ना? भजन मंडली? हाँ, उसकी गारंटी नहीं ले सकता, वो सारे धान काटने गए हुए हैं। ऐसा थोड़ी ना होता है मालिक, भजन मंडली तो होनी ही चाहिए। और 5 किलो देसी घी। 5 किलो देसी घी? हाँ। अरे ये कोई लड़की की शादी के दहेज
का मूल भाव हो रहा है। तो भजन मंडी ये नहीं होगी, 5 किलो देसी घी नहीं होगा। अरे इस महंगाई के जमाने में मैं देसी घी कहाँ से लाऊंगा, वो भी 5 किलो। ऐसा थोड़ी ना होता है मालिक, आत्महत्या की अपनी शर्तें होती हैं। भजन मंडली होनी चाहिए, 5 किलो देसी घी होना चाहिए और एक क्या है? और एक सांड। खान? हाँ, एक सांड डगवाकर मेरे नाम से छुड़वा दीजिएगा, वो पूरे गांव में चरा करेगा। अब ठीक है, एक सांड का पिछवाड़ा लगवाकर तुम्हारे नाम से छोड़ देंगे। हाँ, और भी एक चीज थी मालिक। कुछ था मालिक, कुछ था, मैं याद करके बता रहा हूँ। अरे अरे सैया जी, अब तो माला पहन लो गले में। अरे तुम्हारे चक्कर में तो हमने पहन ली, अब तो माला पहन लो गले में। सैया जी, माला पहनो गले में। सैया जी, माला पहनो गले में। बहुत सताया सैया मोरे, बहुत सताया सैया मोरे। आई जान सैया जी, माला पहनो गले में। सैया जी, माला पहनो गले में। बिन बगिया के नींद ना आए, कट गई रतिया करते आए। हाय रे, हाय रे, हाय रे, हाय रे। बिन बगिया के नींद ना आए, बिन बगिया के नींद ना आए। कट गई रतिया करते हाय। बगिया बगिया बसी हुई है, बगिया बगिया बसी हुई है। मेरे मन सैया जी, माला पहनो गले में। सैया जी, माला पहनो गले में। दिन भी बीता, रात भी बीती, जिंदगी बीती, मौत भी बीती। दिन भी बीता, रात भी बीती, जिंदगी बीती, मौत भी बीती। अब तक तो सोचा है बुरे में, अब तक तो सोचा है बुरे में। अब तो सोच
सैया जी माला पहनो गले में। आज की रात कयामत की रात है। आज की रात बुड्ढा कॉरिडोर की शीशी से जहर पिएगा और टैम हो जाएगा। और मुझे भी मेरे कर्मों से मुक्ति मिल जाएगी और ये बढ़िया मेरी हो जाएगी। साला देखो तो सही कि बुड्ढे ने जहर पिया कि नहीं। और ये बुड्ढे ने पॉलीडोल की शीशी उठाई और ये मुंह से लगा ली और ये पी ली। सैया जी माला पहली गले में। सैया जी माला पहली गले में। सैया जी माला पहली गले में। अरे क्या हो गया? मर गया। मर गया बुड्ढा मर गया। अरे भाई सारा सामान आ गया। सब तो है। केला आ गया और लड्डू लड्डू और गुजिया। अच्छा और घी कहाँ है? और दूध? अच्छा लेकिन यार कुछ चीज की कमी तो दिख रही है। कमी? किस चीज की कमी? बताओ देखो। कमी? अरे देखो तो सही। सब कुछ है। चीज है। अरे बाचा की माला वाली टच बॉडी का। सैया जी माला मुझे मालूम है माला पहले गले में आज बूढ़े ने। आज आप लोग बहुत खुश हैं। अरे खुशी की ही तो बात है। साला पूरा जो मर गया है। अच्छा एक बात बताओ तुम लोगों ने मुंह मीठा किया ना? हाँ। किया ना? अरे पूरे गांव में लड्डू बंटने चाहिए। क्यों भाई लोगों आप लोगों ने मुंह मीठा किया या नहीं किया? अरे जाओ लाके जाओ अभी क्या? मैंने कहा पूरे गांव में लड्डू बंटने चाहिए। अभी आगे बच्चे कोई ना अंदर है अंदर। देखो पूरा गांव बादशाह की अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए आया है। अरे वो कहता था ना कि लड्डू बिखेरते हुए अरे पूरे गांव में लड्डू बांटे जा रहे हैं लड्डू। मारा बेटा मार। साला समझता था कि मैं मर जाऊंगा और ये बगिया उसकी हो जाएगी। हमारी जान भी बिल्ली की जान है ऐसे नहीं जाएगी। हाँ अब तो ये बगिया मेरी हो जाएगी। मेरी बगिया हो जाएगी। अरे आप लोग यहाँ शीशी खोलकर मुंह को लगाई ही थी कि तभी उठा। बहू को बहुत तेज दर्द उठा। कटे कबूतर की तरह सामने आकर गिर गई और तड़पाने लगी। तभी हो गया हमारे लड़का हुआ है। साले को पैदा होने का यही टाइम मिला। मरने की भी फुर्सत ना हुई। अब कहां से दूध लाऊं, कहां से लड्डू लाऊं, कहां से घी लाऊं और वो साला गोपी भी बाहर। सारा सामान तो यहाँ पर है। लड्डू है, घी है, दूध है। कितनी अजीब बात है ना कि जो सामान मरने पर लगता है पैदा होने पर भी वही सामान लगता है। बहू अरे देख तो तेरा बेटा कितना किस्मत वाला है। सारा सामान खुद ब खुद चल कर घर आया है। आप
बात कहूं मालिक, अब हमसे मरा न जाएगा। बच्चे के पैदा होने में इतनी मदद की है, अब इसका बड़ा मोह हो रहा है, अब इसे छोड़ के मैं मर ना पाऊंगा। अरे समझता हूँ मालिक, आपकी भी तकलीफ समझता हूँ, लेकिन क्या करूं, कितनी बार तो मरने गया, हर बार कभी ये बेटा बहू, कभी ये बगिया, कभी ये पेड़ पौधे, सब पैर पकड़ पकड़ कर रोने लगे कि बहू तुमने हमें पाला पोसा इतना बड़ा किया, अब हमें ऐसे ही छोड़कर चले जाओगे? ना मालिक, अब मरा ना जाएगा हमसे। लेकिन ये भी तो ठीक नहीं है कि जिंदगी भर तो खून पसीना एक करके कमाया खाया, अब आखिरी टाइम में मालिक के पैसों की खाऊं? ना 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 मालिक, ना, मैं मरूंगा मालिक, मैं मर जाऊंगा मालिक। कितना प्यारा बच्चा है, एकदम अपनी माँ पर गया है। ले 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 ले, बहुत शैतान बच्चा है। हाँ देखना, मैं तेरे साथ कितना खेला करूंगा। नाना मुझे भी दिखाओ ना। नाना ये तो बिल्कुल आपने दिया है। मुझे नाना इसने तो मेरे को पेशाब कर दिया। अंधेरा खत्म हो रहा है, नया सूरज उग रहा है, हवा चल रही है, सुबह हो रही है, चिड़िया चहचहा रही है। ले 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 ले, लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी, दूध में बताशा, लल्ला करे तमाशा।